हेलो फ्रेंड्स, कई बहनों की दिक्कत होती है कि हम मलाई से घी नहीं निकाल पाते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको सिखा रही हूँ मलाई से मक्खन निकालना और से घी निकालना। बहुत ही सिंपल से तरीके से हम निकालेंगे। इसको मैंने 1 घंटे के लिए पहले फ्रिज से बाहर रख दिया है। अब इसके बाद हम इसमें से मक्खन निकालेंगे। तो इस मलाई को मैंने पहले 1 घंटे के लिए बाहर रख दिया है फ्रिज से निकाल करके। तो आप इस चम्मच से भी निकाल सकते हो या इस बीटर से भी निकाल सकते हो। मैं इस चम्मच से ही निकाल करके आपको दिखाऊंगी। बस इसको हमने इसी तरीके से चलाते रहना है इसको, और बहुत ही जल्दी बनता है इस तरीके से। क्या है कि हमने पहले 1 घंटे के लिए बाहर निकाल दी थी मलाई। अगर साथ साथ निकाल करके चलाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी निकलता है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको घुमाया आपके सामने ही, और कितनी जल्दी ये देखिए मक्खन बन चुका है इसका। तो मक्खन तो इसका बन चुका है। तो अब इसमें जो छाय है उसको अलग करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आइस क्यूब डाल दिया थोड़ी सी, और इसको हमने आइस क्यूब को मेल्ट होने तक इसी तरीके से बस इसको चलाते रहना है। और ये क्या है कि इससे मक्खन ये थोड़ा थिक हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और इसमें से ये जो छाय है वो अलग हो जाएगी मक्खन में से। तो बस इसको इसी तरीके से चलाना है, और इसमें से छाय अलग होने लगी है। बस इसको अब एक साइड कर लेंगे मक्खन को घुमाते हुए। तो ये देखिए छाय निकलने लगी है ना, नीचे दिख रही होगी आपको। ये छाय निकल चुकी है। इसको इस तरीके से साइड कर देंगे मक्खन को, और इसको निकाल देंगे। तो अब इसमें मैं यहाँ पर पानी डालूंगी और इसको भी अच्छे से धो लेंगे। क्या है कि मलाई ये कई दिन की होती है तो थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, तो इसको पानी डाल करके अच्छे से धो देंगे तो स्मेल एकदम से निकल जाएगी। तो ये इसको बहुत ही अच्छे से, मक्खन भी खा सकते हो आप और घी भी निकाल सकते हो। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा मक्खन बन करके तैयार हो गया, कितनी जल्दी बन करके तैयार हुआ है। तो अब इसको हम इसी स्टेज पर गरम करेंगे। घी निकालेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीज के अंदर रखेंगे, तो उससे क्या है कि बहुत ही जल्दी घी बन करके तैयार होता है। तो अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज के अंदर रखूँगी। इसको 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज में रख दिया था, तो ये कितना ज़्यादा टाइट हो गया है। तो अब इसको गैस के ऊपर रखेंगे, और गैस की फ्लेम अभी थोड़ी मैंने तेज़ ही रखी है। अभी मीडियम करेंगे, ये एक बार ये पूरा पिघल जाए, उसके बाद इसकी गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। हल्का हल्का पिघलने लगा है ये, तो बस पूरी तरह से पिघल जाए। तो ये अब इसका जो मक्खन है वो पूरी तरह से पिघल चुका है। तो अब इसको हम चलाते रहेंगे। चलाते इसलिए रहेंगे कि ये अगर हम चलाएंगे नहीं ना, इसको मंदी करके छोड़ देंगे बनने के लिए, तो जो इसकी छाया है वो नीचे जल जाती है एकदम से। बर्तन इतनी बुरी तरह से जल जाता है कि फिर उसको मांजना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको चलाते रहेंगे ना, तो ये नीचे लगेगा नहीं बर्तन में। तो ये हल्का हल्का अब घी बनने लगा है। जो इसमें छाया थी वो अलग होने लगी है, और घी इसमें से अलग होने लगा है। बस इसको थोड़ी देर और चलाएंगे और ये पूरी तरह से घी बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमने चलाया है इसको, और आपके सामने ही मैंने बना करके दिखाया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मक्खन भी बहुत ही जल्दी निकला था और घी भी बहुत ही जल्दी निकल गया है। बस इसमें 5 मिनट भी नहीं लगे। बस इसको इसी तरीके से चलाते रहना है हमने, और इसमें से घी बन जाएगा। और कई लोग थोड़ा लाल कर लेते हैं घी को उबाल उबाल करके, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि लाल करना है आपने या थोड़ा ऐसे ही रहने देना है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, बस गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। ये बन चुका है तो इसको नीचे रख देंगे, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। बस ये हल्का सा ठंडा हो जाए, तब इसको हम इसमें से निकाल करके किसी डब्बे के अंदर डाल देंगे। तो अब ये हल्का ठंडा हो गया है। तो ये देखिए जो इसकी छाया थी वो ब्राउन ब्राउन वो नीचे बैठ गई है, जला नहीं है, बस ऐसे ही बैठ गई है। अब इसको मैंने एक बर्तन के अंदर, इस डब्बे के अंदर निकाल लिया है। तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है निकालने में। तो कितना साफ़ घी निकला है ये देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी हेमा कुक के नाम से ही है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक सभी को राधे राधे।